चलो ये कितना, ये 1.3 था ना। देखो इधर एक्सरसाइज 1.3 आज कितना नंबर का, 2 नंबर का पहला सवाल, तीसरा का पहला होगा ना। अच्छा चलो, तीसरा नंबर का कौन सा सवाल है, पहला सवाल है। इसमें लिखा हुआ था कि इनको भी हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। क्या लिखा, 1/√2 को, ठीक है। यानी 1/√2 को क्या निकालना है, इनको भी सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। तो 1/√2 ये संख्या लिखा हुआ था, इनको क्या करना है, अपरिमेय। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे फर्स्ट में क्या मानते हैं, मान लेते हैं वह संख्या एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन के रूप में डाल देते हैं हम, है ना। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। यानी 1/√2 के का अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसके लिए फर्स्ट में जो मानने का तरीका होता है कि माना 1/√2 कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। एक 1/√2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय एक परिमेय संख्या है। परिमेय हुआ, इसी वजह से क्या कर सकते हैं, एक 1/√2 को क्या निकलेगा, इसके बराबर p/q कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक परिमेय मान लिए हैं। अब परिमेय का नियम होता है p/q के रूप का होता है। इसका कंडीशन क्या था, जहां p तथा q क्या है, अभाज्य पूर्णांक बोल सकते हैं इसको। चलो हटा, जहां p तथा q सीधा क्या करो, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा q इक्वल टू नॉट जीरो। इन कंडीशन इसमें लागू होगा कि इसमें q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दो उधर, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का नीचे में क्या होगा, शून्य कभी नहीं होगा। शून्य होना मतलब किसी संख्या का निशानी ही नहीं हो, मतलब मैथ में कोई संख्या ऐसा नाम का कोई नहीं होता है जिसके नीचे में क्या हो, 0 हो। ऐसा समझे बात। ये जो 0 कहाँ पे हो सकता है, ऊपर में हो सकता है, तो नीचे में क्या होगा, 1 से लेकर के कुछ भी हो सकता है अनंत तक, नहीं चाहे माइनस से प्लस है उसका मतलब नहीं है। 0/1 भी कर सकते हैं, इसका मतलब 0 भी क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 9th में था 0 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो परिमेय तो बन गया, परिमेय क्यों नहीं बोलेंगे इसको। चलो हिसाब में आते हैं। और ऐसा संख्या जो बिना रूट का लगा हुआ रहे, जब दोनों मिक्सिंग टाइप का दिया हुआ रहे तो क्या करते थे, एक ही मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक रूट वाला संख्या को रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड में भेज देंगे। ये मेरा मकसद था ना। तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब देखते हैं दोनों तरफ जब भिन्न के रूप में संख्या आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करके सिंगल लाइन कर लेते हैं इसको। तो क्रॉस गुना कैसे करेंगे, √2 गुना p कितना हो गया, √2p हो जाएगा। 1 गुना q कितना होगा, 1q या q ही रहेगा। अब यहां से √2 बराबर क्या निकलेगा, p/q हो सकता है ना, p/, नहीं q/p होगा। q ऊपर जाकर नीचे नहीं लगेगा, ये q/ क्या हो गया, p हो गया। अब यहाँ पे समझो q और p क्या चीज था, एक पूर्णांक था ना। पूर्णांक क्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक संख्या अपरिमेय होता है, परिमेय होता है। जब पूरा लिखा दिया था कि अपरिमेय संख्या कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या बहुत ही कम होता है, वो सिर्फ 2 ही संख्या होता है। क्या क्या होगा, एक तो अशांत संख्या होगा, अशांत में भी कौन, जो अनावृत्ति था, अनावर्त लिखा थे ना, जो मतलब किसके बाद कौन सा संख्या रिपीट होगा, ऐसा कोई मतलब कंडीशन नहीं था, कुछ भी आ जाता था। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो 0.73 0.7340089 इस तरह का तो संख्या हो सकता है ना। इसमें देखो, इसमें किसी चीज के बाद कोई फिक्स वैल्यू आ रहा है,
7 आया, 0 आया, 7 आया, फिर 0 आना चाहिए था, फिर क्या आ गया, 4 आ गया, फिर 0 2 बार आ गया, फिर 8 9 0 1 2, मतलब कुछ अलग अलग टाइप का बात आ रहा है। इस तरह का जो संख्या रहेगा दशमलव में, इसको बोलते हैं शांत अनावर्त संख्या या शांत अनावृत्ति संख्या। इस प्रकार का संख्या क्या बोलेंगे, यह संख्या परिमेय होगा बस। इसके अलावा ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √9 हुआ क्या, √9 नहीं, √10, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 पूरा पूरा निकल जाता है। अरे बात समझ में ना। ऐसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वह संख्या में क्या होगा, अगर रूट के अंदर वह संख्या है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा, और ऐसा वाला दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, हाँ, √8 का क्या निकलेगा वर्गमूल, पूछेगा पॉइंट में ही निकलेगा, 9 का भले होता है, तो जो पॉइंट में आएगा जिसका मान समझ जाना वह अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद समझना, उसके बाद पाई भी क्या है, जो मैथ में यूज करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में, परिमाप निकालने में। हाँ, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगा, बस इतना ही परिमेय काफी है एग्जाम के लिए। आए बात समझ में ना। इसके अलावा कुछ भी रहेगा, सबका सब क्या होगा, सबका सब परिमेय संख्या होगा, जितना भी दुनिया में है संख्या। सिर्फ याद रखो ये जो 3 कंडीशन में परिमेय निकलेगा, बाकी सब में परिमेय निकलेगा। ठीक है सर, जो 0 हाँ, और √2 है, 5 है, इस तरह का कंडीशन में परिमेय होगा जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पाई को याद रखो, पाई का परिमेय संख्या होता है। इसका जो वैल्यू होगा कौन सा, 22/7, वह परिमेय संख्या होगा। 5 का 22/7, हाँ, उसका मान वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या होगा। और इस तरह का जो मान क्या बोले थे इसको, जो जिसका मतलब कि रिपीट होना कोई निश्चित नहीं है संख्या, क्या रिपीट होगा, अलग अलग टाइप का हमेशा संख्या आएगा। इस तरह का संख्या को भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसको भी अपरिमेय बोलते हैं। और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, इतना ही अपरिमेय का ध्यान रखो, बाकी सब क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। तो P/Q को क्या माने थे, पूर्णांक ना। पूर्णांक मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -4 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बस समझ में। तो पूर्णांक तो परिमेय होगा, इसका मतलब P भी परिमेय है और Q भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो PQ/P भी तो परिमेय ना होगा। तो इसका मतलब ये जो PQ/P संख्या कैसा हो गया, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम वही बात को लिखना है इसको, हाँ, Q/P। चलो, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, जबकि एक और Q/P क्या होगा, Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, बात मत क्या करो, Q/P एक परिमेय संख्या है। तो इस जगह पे क्या होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एक तरफ बोला कि अपरिमेय संख्या होगा, एक तरफ बोल रहा है कि परिमेय संख्या होगा, तो कैसे संभव ऐसा हो सकता है, नहीं, कंडीशन फिर वहीं पे आगे फंस गया कि एक तरफ अपरिमेय, एक तरफ परिमेय, दोनों बराबर हो सकता है क्या, सिल्वर और सोना हम कैसे बराबर कर सकते हैं, सिल्वर और चांदी दोनों की चीज हो गया, नहीं, क्या बोलता है उसको, डुप्लीकेट जो कहना मिलता है, तांबा और सोना कर दो, नहीं, दोनों लगभग लगभग। तांबा और सोना बराबर कैसे कर सकते हैं, उसको हम नहीं कर सकते कभी, पानी और आग बराबर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक तरफ अपरिमेय वाला शब्द दे दिया, एक तरफ क्या बता रहा हो, बोला कि हम परिमेय हैं, तुम अपरिमेय हो, बोला हम दोनों बराबर हैं, तो ऐसा सब होगा बात, कभी गलत हो गया ना फिर। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, जो विरोधाभास है, क्या है, जो विरोधाभास है, मतलब ये जो नियम को गलत कर रहा है, ये नियम समूह नहीं, जो विरोधाभास है। अरे समझे बात, विरोधाभास क्यों हो गया, क्या कारण बताए थे इसमें, विरोधाभास तभी होता है जब कहीं ना कहीं हम गलत किए होंगे, कहाँ पे गलत कर दिए, उसको मानने में शुरू में गलती कर दिए,
नहीं तो क्या मान लेते हम, इसका मतलब हो गया, इसीलिए जो है 1/√2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या तब नहीं हो सकता, सीधा सी बात है, एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, अतः क्या कर देंगे हम, अतः 1/√2 क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से क्या भैया प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से बाकी अन्य को भी क्या करना है, प्रूव करना है। आया बात समझ में? चलो इसको थोड़ा सा कॉपी करो। तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, बात बंद कर दो अब। अगला क्वेश्चन है, नहीं मिटाएंगे, इसी में हम सेटिंग करते हैं। इसमें क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस जगह पे क्या क्वेश्चन आ गया है नया, जिनका 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था 7√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अरे बात समझ में ना। अब यहाँ पर क्या करो, जहां पर 1/√2 लिखा हुआ था सिर्फ उसी को चेंज करते हैं हम, और सारा फॉर्मेट तो सबका सेम ही रहेगा इसमें। तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, माना √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या हुआ, 7√5 तक कैसा संख्या था, एक परिमेय संख्या मान लिए। तो 7√5 बराबर क्या निकलेगा, P/Q क्या हुआ, एक परिमेय संख्या होगा। प्रोसेस सेम रहेगा, इनका जो कंडीशन था परिमेय संख्या कहने का, यहाँ पर भी सेम बात रहेगा। जहां पर P/Q P तथा Q पूर्णांक संख्या है, Q = ≠0, बात सेम है दोनों का। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो वहां पे क्या किया था, हम त्रिया गुना किए थे ना, क्योंकि बटे के रूप में वो आ रहा था। इसमें सिर्फ हम √5 को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड में उधर ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड के साइड में। तो थोड़ा सा इसमें क्या करो, एक लाइन थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या मतलब इसका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, √5 को सिर्फ रखते हैं, √7 को नहीं रखेंगे, उसको उधर लेके जाएंगे। तो 7 क्यों रखेंगे, इसमें रूट है क्या, हम उसको रखते हैं जिसके अंदर रूट रहता है, उसको नहीं रखते जिसमें रूट लगा हुआ नहीं रहता है। आ रहा बस समझ में ना। इसका मतलब 7 को उठा कहाँ रख देंगे, राइट हैंड साइड में रख देंगे। यहाँ पर P/Q पहले से था, 7 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, फिर बात कर रहा है, जब 7 जाएगा तो गुना क्या बनेगा, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है उल्टा गुना करना। उल्टा गुना मतलब 7 का उल्टा गुना क्या होगा, 1/7 होगा। गुना कर दो, इसमें कितना निकल जाएगा, √5 का मतलब P/7Q, P/ क्या होगा, 7Q हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन फिर लग जाएगा वही वाला बात। कौन सा बात लगेगा इसमें, कि जैसे √2 एक परिमेय संख्या था, यहाँ पे क्या निकला हुआ है, √5 निकला हुआ है। इसका मतलब √5 कैसा संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि कर देते हैं, जबकि क्या हुआ इसमें, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है। आए बात समझ में ना। तो बात फिर से घूम फिर के वही जगह पे फंस गया कि परिमेय संख्या को क्या बता रहा है, परिमेय संख्या बता रहा है, जो कि होना कभी संभव नहीं है। इसका मतलब ये बात विरोधाभास हो गया। ये सब तो समझा हुआ चीज है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करना, वो चेंज कर देते हैं। जब ये बात विरोधाभास निकला, इसका कहने मतलब हुआ ये जो था 7√5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या तब नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस वजह से ये जो था 7√5 को हम इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो इसको आप कॉपी कर लो। वहाँ पे परिमेय मानते हैं तो ये विरोध करता है ना। हाँ, वहाँ पे अगर अपरिमेय मानेंगे तो विरोध नहीं करेगा। नहीं, बाद में अभी कर देते हैं। बोलो। अगर वहाँ पे देखो अपरिमेय, अगर इसको परिमेय मानते हैं, अपरिमेय मानते हैं ना, आप परिमेय अगर मानते हैं तो समझ जाओ इधर वाला बात भी अपरिमेय ही होता। नहीं, ये तो अपरिमेय पहले से था √5। अगर P/Q भी अगर अपरिमेय ही होता तो अपरिमेय बराबर क्यों नहीं होता, तब तो बात सही हो जाता ना, ये हो जाता। तब विरोधाभास होता कहाँ से।
तब तो वहाँ पे सही बात हो जाता। तो परिमेय मान के गलत हो गया, या परिमेय मान से सही होता। ठीक है, तो उतारो इसको। वो सब बात की बात है। चल यहाँ पर थोड़ा क्या ठीक करने बताए थे। P/7 ही यहाँ पर होगा। नहीं, अब इसको सुधार लो। क्या होगा? P/7 सेम बात यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ इसमें 3 नंबर का कितना नंबर है? 3 नंबर का 3 नंबर 6 + √2। 3 का 3 नंबर में क्या सवाल था? ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ। रे नमूना, अब क्या भी दोस्त उत्तर कान में तो बता रहे इधर, तो क्या उससे बात कर रहा है? इसमें लिखा हुआ 6 + √2। अब इसका स्थान पे क्या जाना चाहिए? हमको सिद्ध करना है 6 + √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या कैसे होगा। तो इसको भी मान लेते हैं कि 6 + √2 कैसा संख्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय होगा तो उनका कनेक्शन, उनका रूप किस प्रकार का होगा? उनका रूप P/Q तो लेंगे ही, यानी 6 + √2 का मान कितना हो गया? P/Q की तरफ का इसका मान हो गया। इधर काउंट कर लेते हैं। कहाँ चल जाता है? अब समझना जरा। अब नहीं रोशनी आ रहा है। ठीक है ना सर, ठीक है। √5 कहाँ गया है? तो जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे, इसका मतलब 6 + √2 बराबर क्या होगा? P/Q। इसका जो मतलब था वहां पे लिखा हुआ था पहले से ही। अब यहाँ पे किसको मान रखेंगे हम? सिर्फ √2 ही एक यहाँ पर होना चाहिए, बाकी और सब इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ समझ ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ जो है √2 इधर रहेगा, बाकी जो 6 बचा हुआ है उसको राइट हैंड में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर था P/Q, और जब 6 जाए क्या बनेगा उधर जा करके? प्लस वाला माइनस बनेगा ना, भाग नहीं, ये प्लस में था तो माइनस चला गया, -6। अब यहाँ पे समझना, √2 कैसा संख्या है बताए थे? √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ? P/Q घटा 6, यानी यहाँ पर भी किसका मान देंगे? P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? P/Q तो परिमेय संख्या पहले से था, और 6 भी तो खैर परिमेय संख्या ही है। तो पूरा समूह परिमेय संख्या के नहीं हुआ? तो परिमेय संख्या का समूह जो रहता है वो परिमेय संख्या ही होता है, याद रखना। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या, ये हो गया नहीं, ये अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, फिर वही दिक्कत वाली बात हो गई नहीं, यानी कि कौन सी बात हो गई? विरोधाभास वाली बात हो गई। तो विरोधाभास होगा, इसका कहने का मतलब हो गया ये जो निकलेगा मेरा क्या था? 6 + √2। यह एक परिमेय संख्या तब नहीं हो सकता, जब नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मेरे पास दो ही है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। जब परिमेय नहीं तो दूसरा उपाय क्या चीज का रहेगा? अपरिमेय का ही रहेगा। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे कहानी प्लेन हो गया। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तक रहने देगा, आगे पढ़ाएं और तो उतारो, फिर देखते टाइम क्या बोलता है। टाइम करना सबसे कम करिए। तो पहुंच गया।